अरब के सहरा में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले और खामोशी का राज होता है, वहां एक सराय थी। ये सराय उन मुसाफिरों के लिए थी जो रेगिस्तान का सफर करते करते थक जाते थे। इसी सराय के एक कोने में अक्सर एक शख्स बैठा करता था जिसका नाम जायद था। जायद कोई मामूली आदमी नहीं था, उसे रेगिस्तान का भेड़िया कहा जाता था। उसकी त्वचा धूप से तपी हुई तांबे जैसी थी और आंखों में बाज जैसी तेज चमक। वो उन रास्तों को जानता था जो किसी नक्शे पर नहीं मिलते। वो हवा की खुशबू सूंघकर बता सकता था कि तूफान कब आएगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो चुका था, सराय का भारी पर्दा उठा। एक औरत अंदर दाखिल हुई। वो सिर से पांव तक गहरे नीले लबादे में ढकी हुई थी। उसकी चाल में एक अजीब सी घबराहट और जल्दबाजी थी। वो सीधा जायद की मेज के पास आई। उसने बिना कोई बात किए सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली जायद के सामने रख दी। जायद ने चाय का घूंट भरा और नजर उठाकर उस औरत को देखा। औरत ने नकाब हटाया। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन आंखों में एक गहरा खौफ था। उसका नाम जारा था। जारा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अल वाहत अल मफकूदा यानी खोए हुए नखलिस्तान जाना है। सराय में सन्नाटा छा गया। आसपास बैठे लोग कानाफुस्सी करने लगे। जायद हंसा और बोला, मोहतरमा, वापस लौट जाओ। वो नखलिस्तान सिर्फ कहानियों में होता है, और अगर है भी तो वहां जिन्नात का पहरा है। वहां जाने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। जारा ने मेज पर एक और थैली रख दी और बोली, मुझे पता है कि वो जगह सिर्फ अमावस की काली रात को दिखाई देती है। अगली अमावस में 3 दिन बचे हैं। क्या तुम मुझे ले चलोगे या मुझे अकेले ही मौत के मुंह में जाना होगा? तीसरे दिन की दोपहर, जब सूरज ठीक सिर पर था, जायद ने देखा कि रेत पर एक नहीं बल्कि 3 परछाइयां चल रही हैं। 2 ऊंटों की और एक किसी और चीज की। वो परछाई जमीन पर रेंग रही थी, लेकिन उसका कोई शरीर नहीं था। वो ऊंटों के पैरों के बीच से निकलकर कभी आगे जाती, कभी पीछे, मानो वो शिकार कर रही हो। जायद ने अपना ऊंट रोका। रुक जाओ, उसने जोर से कहा। जारा घबरा गई। क्या हुआ? जायद ने रेत की तरफ इशारा किया। हम अकेले नहीं हैं जारा, तुम्हारे साथ कोई चल रहा है और वो इंसान नहीं है। जारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, तो वो आ गया। मुझे लगा था मैं उसे पीछे छोड़ आई हूं। जायद ने कड़ाई से पूछा, कौन? मुझे सच बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चला जाऊंगा। जारा रोने लगी। ये कोई साधारण परछाई नहीं है जायद, ये अल-करीन है, मेरा अपना साया। मेरे खानदान पर एक श्राप है। मैंने एक ऐसा गुनाह किया है जिसकी माफ़ी नहीं है, और ये साया मेरे उसी गुनाह का रूप है। ये मुझे खाने आ रहा है। ये मुझे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उस जादुई नखलिस्तान के पवित्र पानी में अपना चेहरा नहीं धो लेती और तौबा नहीं कर लेती।
दोस्तों, ज़ारा ने बताया कि उसने दौलत के लालच में अपने सगे भाई के साथ धोखा किया था और तब से ये काली परछाई उसका पीछा कर रही थी। जायद ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढलने वाला था और आज अमावस की रात थी। वो साया अब बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, वो साया और गहरा और ठोस होता जा रहा था। हमें भागना होगा, जायद ने कहा। अमावस की रात को बुरी ताकतों की ताकत बढ़ जाती है। अगर हम वक्त रहते उस नखलिस्तान तक नहीं पहुंचे तो ये साया तुम्हें निगल जाएगा। जैसे ही सूरज डूबा, रेगिस्तान पूरी तरह काला हो गया। चांद नहीं था, तारे भी बादलों में छिपे थे। अब उन्हें केवल जायद की मशाल और उसकी छठी इंद्री का सहारा था। तभी हवाओं में एक सरसराहट हुई। वो साया जो अब तक जमीन पर था, अब हवा में उठने लगा। वो धुएं और अंधेरे का एक दैत्याकार रूप ले चुका था। उसकी लाल आंखें नहीं थीं, बस एक खालीपन था। उस साये ने ज़ारा के ऊंट पर हमला किया। ऊंट डर के मारे बिलबिलाया और ज़ारा को गिराकर भाग गया। ज़ारा! जायद चिल्लाया। ज़ारा रेत पर गिरी हुई थी। वो साया उसके ऊपर मंडरा रहा था, जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को देख रहा हो। जायद ने अपनी मशाल साये की तरफ फेंकी। आग के पास आते ही साया पीछे हटा और एक भयानक अमानवीय आवाज में गुर्राया, जैसी आवाज दो भारी पत्थरों के घिसने से आती है। क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है? अगर हाँ, तो कमेंट में बेशक लिखें। उठो! जायद ने ज़ारा का हाथ खींचा। दौड़ो, सामने देखो, वो टीला। मुझे पानी की महक आ रही है। वे दोनों अंधेरे में रेत के टीलों पर गिरते पड़ते भाग रहे थे। पीछे से वो साया आ रहा था। वो अब तूफान बन चुका था। रेत उड़ रही थी और उस उड़ती रेत में हजारों हाथ बन रहे थे जो उन्हें खींचना चाहते थे। जायद जानता था कि वो साया ज़ारा के डर से ऊर्जा ले रहा है। डरो मत, जायद चिल्लाया। ये तुम्हारा ही हिस्सा है। अगर तुम डरोगी तो ये तुम्हें मार देगा। सामने एक घाटी दिखाई दी और उस घाटी के बीचों बीच कुदरत का एक करिश्मा हो रहा था। अमावस के घुप अंधेरे में एक झील चमक रही थी। पानी नहीं, बल्कि पिघली हुई चांदी जैसा द्रव। उसके किनारे खजूर के पेड़ थे जो कांच के बने लग रहे थे। ये था अल वाहत अल मफकूदा, खोया हुआ नखलिस्तान। लेकिन वो साया उनके और झील के बीच आ खड़ा हुआ। अब वो साया 10 फीट ऊंचा था। उसने एक दीवार का रूप ले लिया। जायद ने अपनी तलवार खींची, लेकिन वो जानता था कि लोहे से अंधेरे को नहीं काटा जा सकता। साया बोला नहीं, लेकिन उसके विचार सीधे उनके दिमाग में गूंजे। ये मेरी है, इसका गुनाह मेरा भोजन है, तुम इसे नहीं बचा सकते। ज़ारा घुटनों के बल बैठ गई। मैं नहीं जा सकती जायद, ये मेरी गलती है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। जायद ने ज़ारा के कंधों को झकझोरा। सुनो, नखलिस्तान गुनाह नहीं धोता, वो सच दिखाता है। ये साया तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा पछतावा है। तुमने इसे अपने डर से राक्षस बना दिया है। इसका सामना करो, अपनी गलती को स्वीकार करो। साया ज़ारा को दबोचने के लिए झुका। जायद बीच में आया, लेकिन साये ने उसे एक जोरदार झटका दिया और वो दूर जा गिरा। अब ज़ारा अकेली थी। साया उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। वो उस ठंडे, रूह कपा देने वाले अंधेरे को महसूस कर सकती थी। जायद की बात उसके कानों में गूंजी, इसका सामना करो। ज़ारा ने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने उस राक्षस की खाली आंखों में देखा। उसने भागना बंद कर दिया। हाँ, ज़ारा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने गलती की थी, मैंने लालच किया, मैंने अपनों का दिल दुखाया, मैं गुनाहगार हूं। साया रुका। मैं तुमसे नहीं डरती, ज़ारा ने खड़े होते हुए कहा। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। तुम मेरा गुनाह हो, तुम मेरा हिस्सा हो। मैं तुम्हें मिटा नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपना मालिक नहीं बनने दूंगी। मेरा अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ। जैसे ही ज़ारा ने अपने गुनाह को दिल से स्वीकार किया, वो दैत्याकार साया छोटा होने लगा। उसका तूफानी रूप शांत होने लगा। वो जो एक राक्षस था, अब धीरे धीरे सिकुड़कर एक साधारण इंसानी परछाई में बदलने लगा। नखलिस्तान का पानी और तेज चमकने लगा। उस चांदी की रोशनी ने ज़ारा को घेर लिया। ज़ारा ने आगे बढ़कर उस जादुई पानी में अपना हाथ डाला।
पानी ठंडा नहीं था, बल्कि रूह को सुकून देने वाला था। उसने पानी अपनी आंखों पर लगाया और सच्चे दिल से तौबा की। वो साया, जो अब उसकी पैरों से जुड़ी एक साधारण परछाई बन चुका था, शांत हो गया। वो अब उसे खाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ चलने के लिए था। जायद, जो दर्द से कराहते हुए उठ रहा था, ने ये नज़ारा देखा। उसने देखा कि नखलिस्तान धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। ज़ारा, जल्दी करो, अमावस खत्म होने वाली है। जायद चिल्लाया, ये जगह गायब हो जाएगी। ज़ारा ने पानी से मुंह धोया और जायद की तरफ दौड़ी। जैसे ही वे दोनों उस घाटी से बाहर निकले, पीछे एक तेज रोशनी हुई और वो जादुई नखलिस्तान हवा में विलीन हो गया। वहां अब सिर्फ सूखी रेत थी। सुबह का सूरज निकल आया था। जायद और ज़ारा एक ऊंचे टीले पर बैठे थे। उनका ऊंट वापस आ चुका था। ज़ारा अब अपना चेहरा नहीं छिपा रही थी। उसकी आंखों में वो डर गायब था। जमीन पर उसकी परछाई अब बिल्कुल सामान्य थी। जायद ने पानी की मशक उसे दी। तुमने उसे हराया नहीं, जायद ने कहा। ज़ारा मुस्कुराई, एक थकी हुई लेकिन सुकून भरी मुस्कान। हम अपनी परछाई को कभी नहीं हरा सकते जायद, हम बस उसके साथ जीना सीख सकते हैं, उसे पीछे रखकर आगे बढ़ना सीख सकते हैं। जायद ने सिर हिलाया। उसने आज रेगिस्तान का एक नया राज जाना था कि सबसे बड़ा राक्षस रेत के तूफानों में नहीं, इंसान के दिल के अंदर बसता है। जब तक हम अपनी गलतियों का सामना नहीं करते, वे परछाई बनकर हमें डराती रहती हैं। लेकिन जब हम सच कबूल कर लेते हैं, तो वही परछाई हमारे कदमों में आ जाती है। उन्होंने ऊंट की नकेल पकड़ी और शहर की तरफ चल दिए। उनके पीछे रेगिस्तान फिर से अपनी खामोशी ओढ़ चुका था, किसी और भटके हुए मुसाफिर और उसके साए का इंतजार करने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि सच बोलने से डर खत्म हो जाता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।